जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। तो पिछले वीडियो आपको प्रतिशत का 5 वीडियो आपको बताया था। आज हम स्टार्ट करेंगे लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रय ये सभी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको आज हम पूरा कंसेप्ट देखेंगे। यदि आप कंसेप्ट पूरा देख लेते तो आपको सूत्र याद करने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बिना सूत्र के भी आप बना सकते हैं और सूत्र आपको ऑटोमेटिक याद भी हो जाएगा। इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे इसमें क्या क्या चीजें आए। तो सबसे पहले देखिए सीपी हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसको हम कहेंगे क्रय मूल्य। क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। कॉस्ट जितना हम खर्च किए उसको कहेंगे क्रय मूल्य। फिर देखिए आपका आएगा एसपी। एसपी हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। एसपी क्या हो जाएगा आपका? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और फिर देखिएगा मतलब विक्रय मूल्य। इसको हम क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य कहेंगे। और फिर देखिएगा आपका एमपी आता है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड मतलब हो गया अंकित मूल्य, जो इस पे लिखा हुआ था अंकित मूल्य। फिर देखिए प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब आपका लाभ। और फिर लॉस। लॉस मतलब हानि। अब आप ध्यान दीजिए, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? जिस प्राइस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य किससे कहेंगे? तो जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य कहेंगे। अंकित मूल्य किसे कहेंगे? जो आपका वस्तु पर मार्क क्या होता है, लिखा हुआ होता है, एमआरपी जो होता है वो आपका अंकित मूल्य हो गया, मार्क प्राइस हो गया। और फिर हम देखेंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट क्या होगा? आप बताइए, किसी सामान को आप 10 रुपये में खरीद के 12 रुपये में बेचिएगा। 10 रुपये में खरीद करके 12 रुपये में बेचिएगा, क्या होगा? लाभ या हानि होगा? तो देखिए ये आपका सीपी और ये एसपी हो गया। तो आप बताइएगा कि 2 रुपये प्रॉफिट होगा, 2 रुपये का होगा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे? देखिए इसमें से ये आप घटाएंगे ना, तो प्रॉफिट बराबर लिखेंगे एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी। यदि इसी चीज को हम कहते हैं 10 में खरीद के 8 में बेच देते या 7 में बेच दिए, आप क्या कहेंगे? 10 रुपये में खरीद के 7 रुपये में बेचिएगा, क्या होगा? 3 रुपये का क्या होगा? आपका हानि होगा ना। तो मतलब हानि बराबर क्या कह सकते हैं आप? सीपी माइनस एसपी। अब इसी तरह से याद रखिएगा, मान लेते हैं देखिए किसी वस्तु को हम कहेंगे 20 रुपए में बेचने पर 5 रुपया हानि हुआ, तो आपका क्रय मूल्य क्या है? तो इस पे बैठा सकते हैं या बिना सूत्र भी आप बना सकते हैं। जैसे 20 रुपया हम बेचे तो 5 रुपया हानि हुआ, इसका मतलब हम 5 रुपया ज्यादा में खरीदे थे, मतलब क्या करना? ऐड कर दीजिएगा, आपका 20 + 25 रुपया हो जाएगा। उस तरह कहते हैं 20 में बेचने पर 5 लाभ हुआ। 5 लाभ होने का मतलब क्या? उससे हम 5 कम में ही खरीदे थे, तो यानी 20 में 5 घटेगा 15। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए किसी का भी प्रतिशत निकालना होता है कैसे करते होंगे? तो देखिए जिसका प्रतिशत निकालना होता है, लाभ प्रतिशत जैसे निकालना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य। किस पर निकालते हैं प्रतिशत? समानता का क्रय मूल्य पे। बट कभी कभी आपको दे सकता है कि विक्रय मूल्य पे निकाले प्रतिशत, तो वो हम एडवांस में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। इस तरह से आप निकाल सकते हैं लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। और एक आपको सूत्र बताए थे पिछले वीडियो में, प्रतिशत का 5वां वीडियो था, इसमें आपको सूत्र बताए थे कि A बराबर P इंटू 100 प्लस माइनस R बटे 100 पर पावर n। ये आपका इन्वर्सन बताए थे, जो कि सभी जगह आपको काम आता है। चक्रवृद्धि ब्याज पड़ेगा वहां पर, या जनसंख्या वृद्धि पड़ेगा वहां पर, या यहाँ पर आप जब पढ़ते हैं लाभ हानि, यहाँ पर भी इसको हम पढ़ा। अब आप बताइए, इसमें बताया था पिछले वीडियो में, पहले हम क्या करना है? अब बताइए पहले खरीदते हैं कि बेचते हैं सामान? पहले आप खरीदते हैं, तो मतलब इसी जगह पर आप सीपी रख सकते हैं। और फिर क्या कहते हैं आप? बाद में बेचते हैं, एसपी रख सकते हैं। अब दूसरा तरीका आप देखिए, हम बता रहे हैं
ये सूत्र तो आपका ऐसे हो गया। दूसरा तरीका देखिए, अगर हम कहते हैं किसी वस्तु को खरीद के 10% लाभ पे बेचते हैं तो कितना हम बेचेंगे, तो आप 10% लाभ पे बेचिएगा तो इसका मतलब कितना, एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी गुने 110%, प्रतिशत के रूप में भी आप निकाल सकते हैं। यदि आपको बात करते हैं किसी वस्तु को हम 20% लाभ पे बेचते हैं तो एसपी बराबर उसमें हम क्या कहते हैं, सीपी गुने 120%। अगर हम कहते हैं किसी वस्तु को 20% हानि पे बेचते हैं उस समय हम एसपी क्या करेंगे, सीपी, क्रय मूल्य का 20% हानि मतलब 80%। तो इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं, प्रतिशत पे भी बना सकते हैं। और फिर देखेंगे आपका, अब देखिए कहेगा किसी वस्तु पर को 10% डिस्काउंट पर 90 रुपए में बेचा जाता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या, देखिए आपका लाभ या हानि किस पर होता है, लाभ या हानि हमारा होता है सीपी पर, क्रय मूल्य पर, जितना हम पूंजी यूज करते हैं उस पर हमारा लाभ हानि होता है। और जब हम छूट देते हैं, बट्टा देते हैं, तो वो याद रखिएगा मार्केट प्राइस पर, इस पर हम बट्टा देते हैं, मार्केट प्राइस पर देते हैं, अंकित मूल्य पे हम बट्टा या छूट देते हैं। तो अब बताते हैं किसी वस्तु को हम कहेंगे 10% छूट पे बेचते हैं तो बताना है कि कितना में बेचेंगे, तो हम यहाँ पर एसपी बराबर क्या कहेंगे, एमपी, यहाँ मार्केट प्राइस पे छूट देते हैं गुने 10% छूट दे रहे हैं तो ले कितना में है, 100 में से 10 घटा दीजिए 90%। तो आप देखिएगा परसेंट का फॉर्मूला प्रयोग करके भी आप बना सकते हैं, या डायरेक्ट आपका सूत्र का भी पढ़ेंगे क्रय विक्रय मूल्य का, वहां से भी आप बना सकते हैं। इस सब सूत्र को आप नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं आपका दो सूत्र जो आपका हर समय काम आएगा। तो देखिए आपका एसपी बराबर सीपी गुने 100 प्लस माइनस आर बटे 100। पहला सूत्र ये हो गया जो कि आपका एसपी और सीपी के बीच संबंध हो गया। अब इस सूत्र को हम देखिए इस तरह से भी हम कह सकते थे, एसपी बटा सीपी बराबर 100 प्लस माइनस आर बटे 100, क्योंकि सीपी आपका 100% होता है और एसपी क्या हो सकता है आपका प्लस माइनस परसेंट हो सकता है, यानी लाभ यानी हो सकता है। तो ये आपका इस सूत्र के माध्यम से बना सकते हैं। अब देखिए इसको हम दो विज्ञापन के बारे में, S1 और S1 और S2 बराबर देखिए 100 प्लस R1 बटा 100 प्लस R2। इस सूत्र को याद रखिएगा, बहुत से क्वेश्चन ऐसे में बचे। जैसे आपको दे देगा अगर किसी वस्तु को हम 720 रुपए में बेचते हैं, 720 रुपए में बेचते हैं तो 20% क्या होता है, प्रॉफिट होता है, 20% क्या होता है, प्रॉफिट होता है। 480 में बेचेंगे तो क्या होगा, 480 में बेचेंगे तो क्या होगा, या 10% लाभ में लेने के लिए कितना में बेचना होगा। तो इस सूत्र का प्रयोग कीजिएगा तो देखिएगा S1 कितना 720 बटा S2 कितना 480 बराबर 100 प्लस ना, तो प्लस माइनस जो भी होगा क्या कीजिएगा आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए प्रॉफिट होगा प्लस करेंगे तो 100 और प्लस 20 120 बटा यहाँ पर नहीं दिया 100 प्लस आर रखिए। देखिए 12 से काटे बचा 72 6 8 48 80। आप आर बराबर देखिए निकालेगा प्लस 80, इधर माइनस आ गया माइनस 20। माइनस में आने का मतलब क्या हुआ 20% हानि होगा। तो ये है आपका बेसिक पूरा कंसेप्ट देखे हैं कि लाभ जो है सीपी क्या है, एसपी क्या है, एमपी क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, छूट किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पे या देते हैं क्रय मूल्य पे, ये सभी आपका बेसिक चीज देखे हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन उदाहरण क्या लेके हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीदकर 1862 में बेचने पर कितना प्रतिशत हानि होगी। देखिए क्या कहता है सीपी कितना 1960 में आप खरीद रहे हैं और कितना हम सेलिंग कर रहे हैं आपका 1862 में, एसपी क्या हो गया आपका 1862 रुपये। अब आप बताइए ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। हमें क्या होगा, लॉस होगा। लॉस आपका क्या कीजिए देख लेते काउंट कर लेते, 10 में से 2 गया तो आपका 8 और 15 में से 6 गया तो 9, 18 में से 18 गया, कितना लॉस हुआ 98 रुपए। लॉस कितना हुआ 98 रुपए। लॉस परसेंट कैसे निकालना है तो आपका बताए थे लॉस बटे सीपी गुने 100।
तो लॉस कितना हुआ आपका 98 बटा आपका सीपी कितना है, सीपी आपका 1960 गुने 100। ये 0 आप काट दीजिए, 98 से कटेगा 2 × 196, 2 बचे 10, कितना लॉस हुआ 5% आपका लॉस हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे, आदित्य ने एक गाय 1880 रुपए में बेचकर 4% लाभ कमाया, उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदा। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना। दो तरीका आपको बताए थे, दोनों से किसी तरीका से आप कर सकते हैं। देखिए हम दोनों तरीका से करके आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ एसपी क्या, सेलिंग क्या 8580 रुपया में, और यहाँ पर क्या हमको हुआ प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट परसेंट हो गया। आर हम कह सकते हैं +4 के ये हनी को माइनस कहते हैं। उसने गाय कितने रुपये में खरीदी। दो तरीके आपको बताए थे, एसपी बटा सीपी बराबर आपका 100 ± R/100 ये बताए थे। तो यहां से कर लेते, देखिए एसपी 8580 बटा सीपी नहीं दिया हुआ, गुणे बराबर आपका देखिएगा 100 + 4 यानी 104/100। तो यहां से देखेंगे तो 25 चौके और 26 चौके, 26 से देखिएगा 26 दिया 78 और फिर 26 दिया 78 यानी 330। अब 330 को 25 से गुना करेंगे तो सीपी बराबर हो जाएगा 25 दिया 75, बाकी आपका 7, 25 दिया 75, 7 82, ये कितना 8 यानी 8250 रुपया सीपी हो गया। दूसरा तरीका आपको बताए थे, एसपी बराबर क्या सीपी गुने क्या परसेंट 4% लाभ है तो 104%। तो यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखते हैं, एक और देखते हैं उदाहरण, और आपका कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा जिसको हम बताएंगे नहीं, वो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अच्छी तरह से आपको बता रहा है, बहुत ही बेसिक क्लास दे रहे हैं कि आराम से एक बच्चा भी सीख सकता है। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, एक घड़ी को 2850 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, तो वह इसे कितने में बेचे कि 5% लाभ हो। देखिए 2 बार बेचने की बात हो रही है ना, तो S1 कितना हो गया 2880 रुपए, S1 कितना हो गया 2880 रुपये, और फिर उस समय क्या R1 उसमें कितना हो रहा है, देखिए R1 हो रहा -10% क्योंकि हानि हो रही है। वह कितने में बेचे, मतलब S2 पता नहीं है कि 5% लाभ हो, तो R2 कितना हम कहेंगे +5%। अब आपका सूत्र बताए थे S1 बटा S2 बराबर 100 + R1 बटे 100 + R2। अब याद रखिए S1 का मान 2880 अब बटे S2 का मान नहीं दिया हुआ, तो S2 रखेंगे बराबर क्या होगा आपका 100 में से 10 घटा देंगे कितना देगा 90 बटा 100 में 5 जोड़िएगा कितना 105। अगर हम बात करते हैं 5 से, अगर इसको कट करने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 5 से कटेंगे 18 × 5 = 90, 5 से कटेंगे 21 × 5 = 105। अब आप बात करेंगे तो देखिए 18 से आपका कट जाएगा, 18 × 1 = 18, 10 0 क्या 18 × 6 = 78। अब देखिए ये 18 से कट गया। अब यहां से गुना कीजिएगा, एक 16, देखिए 16 × 1 = 0 तक का हो ही जाएगा। S2 बराबर 16 × 1 = 16, बाकी कितना 1, 16 दूनी 32, 1 33, कितना 33 यानी 33 तो 60 रुपया। अगर यहीं पर कैरामल पूछता तो आप S1 SP बराबर 100 + R बटा CP बराबर 100, क्योंकि क्या यहाँ पर इस सूत्र को हम बदल सकते, क्यों कि CP हमारा 100% के बराबर होता है, मतलब उसमें ना लाभ हुई ना ही हानि, तो उस तरह से भी आप कर सकते थे। तो देखिए जब भी आपका 2 बार बेचने की बात होगी तो सेम इसी प्रोसेस से आपको करना है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत ही आसान ट्रिक से बनाएंगे, देखिए आपका कोई कंसेप्ट नहीं, ट्रिक हम बहुत ही अब बता देते हैं। क्रय मूल्य x है, क्रय मूल्य क्या है x है। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए 5% हानि मतलब क्या परसेंट
95% लिखेंगे। 5% हानि मतलब क्या परसेंट में बेचना है, 95%। बाद में 10% लाभ, तो कितने परसेंट, 110%। तो कितना का अंतर हो जाता है, देखिए आपका 75 का अंतर दे, कितना का दिला है, 75 का अंतर दे। अब बताएंगे x का इन दोनों के बीच क्या परसेंट का अंतर है, कितना का अंतर है, तो देखिएगा 15 का। x का 15% बराबर 75, x गुने 15/100 बराबर 75, 15 × 75 x बराबर 500 रुपये। तो इस टाइप का जब भी होगा तो यहाँ ऐसा नहीं समझना आपको, सिंपल समझिए 10% लाभ प्लस 10 और 5% यानी -5, दोनों के बीच का अंतर देखेंगे +10 -5 कीजिए तो कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, यानी 15 का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे आके दोनों का डिफरेंट जब यहाँ पर दिया हुआ है कि मान में डिफरेंट दिया हुआ है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रतिशत तो डिफरेंट निकाल के बराबर कर लीजिए, आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ दो चीजें और समझ के रखिएगा। एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने दो घोड़े में से प्रत्येक को 3250 रुपये में बेचा। उसने एक घोड़े पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% हानि हुई, तो कुल सौदे में से कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। देखिए जब क्रय मूल्य समान होगा, दो तरीका, जब क्रय मूल्य समान हो, एक वस्तु पर समान लाभ ले, एगो पर x% लाभ, एगो पर x% हानि लेंगे, तो कुल क्या होगा, ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा, कुल ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा। इस चीज को याद रखिए, जब क्रय मूल्य समान होगा तब। लेकिन जब विक्रय मूल्य समान होगा, देखिए जब विक्रय मूल्य समान हो, ये क्वेश्चन देखिए कंसेप्ट बनाने में टाइम लगेगा, ट्रिक से आप बनाएंगे। जब विक्रय मूल्य समान होगा और एक पर देखिएगा दिया रहेगा x% लाभ और एक पर x% हानि, तो टोटल बिजनेस में जो होगा आपका हानि ही होगा। टोटल बिजनेस में क्या होगा, हानि होगा। वो हानि प्रतिशत कैसे निकालेगा, तो हानि प्रतिशत बराबर आपका जो प्रतिशत दिया होगा, जो प्रतिशत दिया होगा, x जो दिया होगा वो बटा 100 का होल स्क्वायर, वो बटा 100 का आपका होल स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर करना, 100 का नहीं 10 का। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, x कितना दिया हुआ था इस क्वेश्चन में आपका 15% लाभ 15% हानि, मतलब 15 बटा 10 का होल स्क्वायर। तो देखिए 15 का स्क्वायर 225 बटा 100, मतलब 2.25%। ये हमेशा याद रखिएगा हानि होगा जब विक्रय मूल्य समान हो और एक पर ना दो वस्तु विक्रय मूल्य समान है, एक पर उतना ही परसेंट लाभ, एक पर उतने परसेंट हानि होगा, तो जो टोटल हानि प्रतिशत हो जाएगा, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत बटा 10 का होल स्क्वायर। आराम से आप पढ़ सकते हैं, और ये लाभ कभी नहीं होगा, इसमें हमेशा हानि होगा। तो इस तरह से अपने क्या जाना, क्रय मूल्य लाभ हानि का पहला दिन चला, जिसमें बेसिक कंसेप्ट देखे और कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका इससे एडवांस क्वेश्चन लाएंगे और बहुत ही आसान तरीका से आपको बताएंगे, जो कि आपको समझ में आएगा और ज्यादा दिनों तक आपको याद भी रहेगा, यानी कहीं आप भूल भी नहीं पाएंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।